जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार कन्या पूजन कब मनाई जाएगी, यानी कि अष्टमी को या नवमी को या कौन सी तिथि में, और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। कन्या पूजन के समय में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए और कन्या पूजन क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी। और कन्याओं का संख्या जो है वो कन्या पूजन के समय वो कितनी होनी चाहिए, और कन्या पूजन के पीछे क्या कहानी है, और कन्या पूजन का क्या फल होता है, यानी कि कन्याओं का संख्या का क्या फल होता है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन क्यों जरूरी है और नवरात्रि में कन्या पूजन के बिना आदिशक्ति की पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है। देखिए, कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि के दिन किया जाता है। माता रानी के स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन का संकल्प करते हैं और कन्या पूजन के बाद ही अपना उपवास खोलते हैं और अपना व्रत को पूरा करते हैं। तो वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन पूजन करते हैं। ध्यान रखें कि कन्या पूजन के भी कुछ नियम होते हैं जिसका ध्यान रखना इस दिन बहुत आवश्यक होता है। यदि आप भी कन्या भोज कराने जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें और नियमों के बारे में। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है, नवरात्रि में पूजे जाने वाली कन्याओं की संख्या का क्या महत्व होता है, और कितने वर्ष की कन्या किस शक्ति का प्रतीक होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को है, नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को है और दशमी तिथि 12 अक्टूबर शनिवार के दिन रहेगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से होगा और समाप्ति होगी उसकी 11 अक्टूबर दोपहर 12:07 पर। वैसे तो इस बार नवरात्रि पूजा के बाद पूरे 9 दिन हमें मिले हैं, लेकिन कैलेंडर के अनुसार, कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इस बार अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन किए जाने की बात हो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी या नवमी का कन्या पूजन हो रहा है, आप उनके अनुसार ही पूजन कर सकते हैं। वैसे तो 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्ति होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। जो लोग इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को एक ही दिन मानकर कन्या पूजन करने वाले हैं, तो उनके लिए बता दूं कि महाअष्टमी पर कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, वो 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से 10:41 तक ही रहेगा। और इसके बाद जो है राहु काल शुरू हो जाएगा, और राहु काल में आपको पूजा अर्चना नहीं करनी है। राहु काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। जब तक राहु काल रहेगा तब तक हमें कन्या पूजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त होगा वो दोपहर 12:08 से 1:35 तक होगा। जो लोग 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि मान रहे हैं, जिनके यहाँ अष्टमी पूजन होता है, वो इस दिन पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ भगवती जो है उनका आशीर्वाद बहुत ही आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कन्याओं में माँ आदिशक्ति का वास माना जाता है। कन्या पूजन में ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 वर्ष की होनी चाहिए, और साथ ही आपको एक बालक को भी जरूर आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यह बालक जो है वो बटुक भैरव यानी कि लांगूर का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक भैरव जी को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी अनिवार्य मानी गई है। शक्ति पीठ के दर्शन करने के बाद भी अगर आप भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी जो पूजा है या दर्शन जो है वो अधूरी मानी जाती है। ठीक उसी तरह से कन्या पूजन में एक बटुक भैरव जी की भी पूजा करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या को कुमारी की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, अब कन्याओं की संख्या के बारे में जान लेते हैं कि 2 वर्ष की कन्या को कुमारी का प्रतीक माना जाता है, 3 वर्ष की कन्या को 3 मूर्ति माना जाता है, और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की आयु वाली कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की आयु वाली कन्या को कालिका,
और 7 वर्ष की जो कन्याएं होती है उनको चंडी का रूप माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या संभवी होती है और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा मानी जाती है। नवरात्रि में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और उनकी पूजा करने से ये ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार से इस उम्र की कन्या की पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। अब कन्या पूजन की विधि जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कन्या पूजन में संख्याओं का क्या महत्व होता है। तो देखिए, एक कन्या का पूजन करने से भक्तों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्या की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्या के पूजन करने से अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति होती है, 4 कन्या का पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 कन्या का पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्या की पूजन करने से 6 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, 7 कन्याओं का पूजन करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं का पूजन करने से धन संपदा में वृद्धि की प्राप्ति होती है, 9 कन्याओं की पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। अब जानिए कन्या पूजन की विधि। अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से पहले घर को आपको बिल्कुल सी साफ स्वच्छ कर लेना है, क्योंकि आने वाली जो कन्याएं होती है वो स्वयं माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए कन्या को आमंत्रित करने से पहले घर में स्वच्छता होना बहुत ही जरूरी है। घर का माहौल भी शांत होना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में आपको जितनी भी संख्या में कन्याएं मिल जाए, 1, 3, 5, 7 या 9, ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या में ही आप कन्या पूजन करें तो ज्यादा सही रहेगा। साथ में एक बालक का भी पूजन आपको करना यानी लांगुर का भी पूजन करना उत्तम माना गया है। ध्यान रखिए, इस दिन आपके यहाँ सुबह की जो पूजा है या जो हवन आदि आप करते हैं वो कन्या भोज से पहले पहले ही आपको पूर्ण कर लेना है। और अगर आपको आसपास में कन्या ना मिले और या आपके घर में भी कोई एक कन्या है, छोटी कन्या है, तो आप पूजा करने से पहले संकल्प ले लें और अपनी ही पुत्रियों को देवी का स्वरूप मान करके भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में जितनी भी कन्या है उन्हीं को पूजन करें और दान दक्षिणा जो भी आप लाए हैं और उपहार वो आप उन्हें जरूर से देवी भाव से भेंट करें। अगर किसी के घर में कन्या ना हो और आसपास में भी कोई कन्या ना हो तो 1, 3, 5, 7 की संख्या में जो भी भोग आपने माता रानी के लिए तैयार किया है, पूड़ी, हलवा, चने, जो भी, आप उसको इतने हिस्सों में एक पत्तल के ऊपर रख लीजिए। बाद में इस प्रसाद को आप चाहे तो मंदिर में जाकर के देकर आ सकते हैं, नहीं तो गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। ध्यान रखें कि कन्या को घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन के लिए ना मिठाए, पहले उनके हाथ पैर धुलवाए, हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, उसके बाद हाथों में कलावा बांधे, इसके बाद पूर्व दिशा में मुख करके साफ आसन पर उन्हें बिठाना चाहिए। फिर खीर, पूरी, हलवा, चने की सब्जी परोसना चाहिए और जो आपने कलश पर नारियल रखा था, नारियल स्थापित किया था, उसे भी बधार कर उसका भी प्रसाद आपको कन्याओं को जरूर से बांटना चाहिए। भोजन के बाद कन्या और लांगुर को हाथ धुलवाकर जो भी उपहार अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लाए हैं उन्हें अवश्य दें। जैसे फल, मिठाई, दक्षिणा, लाल चुनरी, खिलौने या बर्तन भी आप कन्याओं को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। ध्यान रखें कि उन्हें खाली हाथ आप अपने घर से ना लौटाएं, कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें उपहार स्वरूप जरूर से देने चाहिए। फिर उनका पैर छू करके आशीर्वाद जरूर से ले और उन्हें द्वार तक विदा करने जरूर से जाएं और प्रार्थना करें कि अगले वर्ष कन्या पूजन में फिर से वो आपके घर पर सादर आमंत्रित हों। कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे उन्हें जो भी कन्या के रूप में आपके घर पर आई हैं वो उन्हें डांटना नहीं चाहिए और ना तो उनसे रूखा व्यवहार करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें और इस दिन भूल कर भी इन्हें बासी भोजन ना कराएं। कन्या को विदा करने के बाद तुरंत घर की साफ सफाई ना करें और कन्याओं को अगर आपके पास समय का अभाव है और आप कन्या पूजन नहीं कर पा रही हैं तो आप मंदिर में भोजन भेज करके या दक्षिणा डाल करके आप दे सकती हैं। और कभी भी कन्या पूजन करते समय आपको जो है कन्याओं में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन करते समय यह मंत्र आपको जरूर से बोलना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ये भी आप बोल सकते हैं, या ओम श्री कुमार्याय नमः। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कन्या पूजन के दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे 9 दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत रखा और उन्हें मासिक धर्म आ गए और इस कारण से वो कन्या पूजन करने में असमर्थ हो रही हैं, तो आप क्या करें, देखिए, आप किसी
आपके घर में कोई दूसरे सदस्य होंगे तो आप उनसे भोग प्रसाद तैयार करवाकर कन्याओं का पूजन करवा सकती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल घर पर अकेली हैं, आपके घर पर दूसरा कोई भोग प्रसाद बनाने वाला नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें, जब आप शुद्ध हो जाएं तो उस दिन पूजन कर सकती हैं। वैसे आने वाली जो आश्विन पूर्णिमा है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। जो अष्टमी या नवमी के दिन व्रत पूजन या कन्या पूजन नहीं कर पाए हैं वो लोग विधि विधान के साथ इस दिन घर पर कन्याओं को आमंत्रित करके पूजन कर सकते हैं। और अगर कन्याओं को नहीं बुला सकते तो किसी भी मंदिर में जाकर के कन्या पूजन कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कन्या पूजन के पीछे कौन सी कथा है, कौन सी पौराणिक कथा है। तो देखिए, ये कथा जो है जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे के हंसली गांव की है, जहां पर एक भक्त रहता था जिनका नाम था श्रीधर। वो बहुत ही पूजा पाठ आदि करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार नवरात्रि का समय था, कन्या पूजन के लिए उन्होंने कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया। माता वैष्णो देवी भी कन्या के रूप में आकर के बैठ गई। पूजा करने के बाद सभी कन्याएं तो लौट गई, लेकिन माता अपने कन्या रूप में वहीं बैठी रही। उन्होंने श्रीधर से कहा कि तुम भंडारे का निमंत्रण पूरे आसपास के गांव में दे करके आओ। उस दिव्य कन्या की बात मानकर श्रीधर आसपास के सारे गांव में भंडारे का निमंत्रण भिजवा दिया। जब निमंत्रण हुआ तो सभी लोग भंडारा खाने के लिए आए। बहुत सारे लोगों ने भंडारा किया और बहुत सारे लोगों के साथ कन्याएं भी आई। इससे प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी ने श्रीधर को घर में संतान की आशीर्वाद दिया कि उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और माता रानी के आशीर्वाद से श्रीधर के घर में संतान की प्राप्ति हुई। तभी से कन्या पूजन का विधान शुरू हो गया है और कन्या पूजन इसलिए की जाती है। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता का विधि विधान से पूजा आदि करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या की जो पूजन की परंपरा शुरू हुई थी। तो इसलिए नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के साथ ही 9 कन्याओं को बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माँ दुर्गा का 9 स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। और इनके साथ एक बटुक को भी जरूर से हमें पूजन आदि करना चाहिए, जिन्हें भैरव बाबा का रूप माना जाता है। तो इसलिए विधि विधान के अनुसार बहुत ही श्रद्धा भाव से कन्याओं का आप पूजन करें, जिससे आपकी जो है माता रानी की कृपा आप पर और आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। तो इसलिए इस बार कन्या पूजन की जो भी विधि मैंने बताई है और कन्या पूजन में कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और ये भी आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि अष्टमी या नवमी तिथि एक दिन है और क्या पूजन का समय रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, जरा भी पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ और किसी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।